हेलो एवरीवन। दिस इज़ आकिब खान एंड आज हम सीखने वाले हैं कि एआई की हेल्प से हम प्रोफेशनल रिज्यूमे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब तक हम जो अपना सीवी है वो कई तरीके से बनाते आए थे, जैसे कि पहले हम एमएस वर्ड पे अपना सीवी बनाते थे, टेक्स्ट लिखते थे, डिज़ाइनिंग करते थे जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था। हमने एक दूसरा तरीका भी देखा कि हम naukri.com पे अपनी प्रोफाइल सेटअप करते थे और प्रोफाइल सेटअप करने के बाद naukri.com खुद ही रिज्यूमे डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देता था। यानी कि वो सारी प्रोफाइल सेटअप में दी गई डिटेल्स को कंपाइल करके हमारा ऑटोमेटिकली रिज्यूमे बना देता था। वो भी एक ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था। और तीसरा जो हमने मेथड सीखा था वो कैनवा पे सीवी बनाना, जिस पे हम कैनवा पर टैग्स, ग्राफिक्स, शेप्स वगैरह को अरेंज करके और एडिट वगैरह करके डिज़ाइन करके हम अपना कैनवा पर रिज्यूमे बनाते थे, और वो भी बहुत टाइम टेकिंग होता था। अब क्योंकि एआई हमारा इतना एडवांस हो चुका है तो एआई की हेल्प से ही हम सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के अंदर अपना प्रोफेशनल रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं। तो रिज्यूमे मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है और अब मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा कि कैसे हम ये काम कर सकते हैं। और हमें अपना रिज्यूमे सीवी बनाने के लिए, वो भी प्रोफेशनल, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट की ज़रूरत है। ठीक है, वो प्रॉम्प्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इसके अलावा मैं आपको वो प्रॉम्प्ट की फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। अ, कैसे हम रिज्यूमे बनाए, सबसे पहले सपोज कर लेते हैं जो रिज्यूमे बना रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं तरक्की स्मार्ट सेंटर के। और तरक्की स्मार्ट सेंटर में उन्होंने कोर्स किया है कस्टमर रिलेशनशिप एंड सेल्स का, जो 4 मंथ्स का कोर्स है। और इस 4 मंथ्स के कोर्स में उन्होंने दो चीज़ें सीखी हैं। एक तो सेलिंग, कम्युनिकेशन, इंग्लिश, ये सब सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करी हैं। और जो टेक्निकल स्किल्स डेवलप करी हैं वो है एमएस वर्ड, एडवांस एक्सेल, एडवांस्ड पावर पॉइंट, एक्सेल विद एआई, गूगल वर्क स्पेस और जनरेटिव एआई, ये सब। दूसरा, स्टूडेंट ने कोर्स किया है तेज एकेडमी से 4 महीने का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, और उनमें उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें सीखी हैं। इसके अलावा स्टूडेंट 10th और 12th भी कर चुके हैं और ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं। तो ये सब हम अज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं अपना रिज्यूमे क्रिएट करने पे। तो ये भी सपोज करते हैं कि जो स्टूडेंट के पास फ़ोटो है वो कोई प्रोफेशनल फ़ोटो अवेलेबल नहीं है, तो स्टूडेंट को ज़रूरत नहीं है किसी स्टूडियो पे जाकर अपना प्रोफेशनल फ़ोटो कैप्चर कराने की। तो हम जो अवेलेबल कैजुअल फ़ोटोज़ हैं उन्हीं को ही प्रोफेशनल फ़ोटोज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी प्रॉम्प्ट है जो मैंने यहाँ पर दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला काम होगा कि कैजुअल फ़ोटो को प्रोफेशनल फ़ोटो में कन्वर्ट करना, और उसके बाद दूसरा काम होगा उस फ़ोटो और अपनी डिटेल्स को एक साथ रख के उससे एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बना देना। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि अपना कोई भी कैजुअल फ़ोटो अपलोड करना है। कहाँ से अपलोड करेंगे? यहाँ पे चैट जीपीटी पे जब जाएंगे आप, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और ऐड फाइल्स पे आप क्लिक कर देंगे। जब ऐड फाइल्स पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका खुल जाएगा फाइल एक्सप्लोरर, या अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो फाइंडर। और जो भी आपको अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना है वो करेंगे और आपका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रॉम्प्ट क्या डालनी है, ये प्रॉम्प्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा इसकी फ़ाइल। ये पूरी प्रॉम्प्ट है, डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है। और ये आप प्रॉम्प्ट डालेंगे, लाइटिंग, कंपोजिशन, बैकग्राउंड, इसमें सब एक्सप्लेन किया गया है कि फ़ोटो में कैसा होना चाहिए। तो जैसे ही ये प्रॉम्प्ट डालेंगे और अपनी फ़ोटो अपलोड करके सेंड करेंगे चैट जीपीटी को, तो वो आपको कुछ इस तरीके से आपका प्रोफेशनल फ़ोटो जनरेट करके दे देगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पर इस इमेज में जो फेस प्रोफाइल है और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कैजुअल फ़ोटो प्रोफेशनल फ़ोटो में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा काम है इस फोटो और अपनी डिटेल्स को लेके एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहीं पे प्लस पे क्लिक करना है और ऐड फाइल पे क्लिक करके अपनी
ये जो फाइल आपने डाउनलोड करी है, ये वाली, ये पहले आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देंगे, ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अब ये डाउनलोड हुई हुई फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है दोबारा, तो अपलोड करने के लिए फिर प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे। आपके विंडोज़ लैपटॉप का फाइल एक्सप्लोरर या मैकबुक का फाइंडर ओपन हो जाएगा, पॉपअप आ जाएगा और आप ये फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। दूसरा काम आप ये करेंगे, यहाँ पर दोबारा प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और क्रिएट इमेज वाला प्लगइन चूज़ कर लेंगे। इस पे क्लिक करेंगे और ये क्रिएट इमेज वाला प्लगइन आपने चूज़ कर लिया। और उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट आपका काम है वो है आपने अपनी प्रॉम्प्ट को यहाँ पर लिख देना है। अब वो प्रॉम्प्ट क्या होने वाली है वो मैं यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ। अब देखते हैं एक बार प्रॉम्प्ट पहले। इस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये प्रॉम्प्ट है। और यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले आप जब भी प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट लिख रखी है, मैं इसको दोबारा से वहाँ कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरा गूगल डॉक्स ओपन हुआ हुआ है, गूगल डॉक्स में ही मैंने ये पूरी प्रॉम्प्ट अपनी लिख रखी है। यहाँ से मेरी प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो रही है, यहाँ से। तो मैंने नीचे तक सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और चैट जीपीटी पे जब मैं आके यहाँ पर पेस्ट करूँगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका टेक्स्ट फील्ड में नहीं डालेगा ये आपकी प्रॉम्प्ट को, क्योंकि टेक्स्ट बहुत बड़ा है, तो वो उसे एक फाइल में कंपाइल करके दे देगा। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका रिज्यूमे नहीं बन के आएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे शो इन टेक्स्ट फील्ड, जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारा आपके टेक्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल दी है, और ये प्रॉम्प्ट अब एक बार देख लेते हैं। आपको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, जहाँ चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम वहीं चलते हैं गूगल डॉक्स पे और देखते हैं वहाँ पर प्रॉम्प्ट को। ये आ गई है मेरी प्रॉम्प्ट। सबसे पहले मैंने चैट जीपीटी से ये कहा है कि यू आर एन एक्सपर्ट प्रोफेशनल रिज्यूमे राइटर। तो ऐसे ऐसे करके, मतलब मैं आपको सीधा सीधा ये बताऊंगा आपको चेंजेस कहाँ करने हैं। बाकी का प्रॉम्प्ट आप सीधे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करने में कोई भी दिक्कत या हेजिटेशन आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप एज इट इज़ कॉपी कर देंगे और वहाँ पेस्ट कर देंगे। ये भी फर्स्ट सेक्शन आ रहा है यहाँ पर, ये भी आप ऐसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे। सेकंड वाला भी आप ऐसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, इस तरीके से बहुत सारे सेक्शन नीचे आ रहे हैं, ये सब ऐसे के ऐसे ही कॉपी पेस्ट किए जाएंगे। लेकिन कॉपी पेस्ट अभी नहीं करना। कॉपी पेस्ट से पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो मैं डिस्क्रिप्शन में ये आपको प्रॉम्प्ट दूंगा, सबसे पहले इसे गूगल डॉक्स में या एमएस वर्ड में आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और वहाँ पे जो एडिटिंग वगैरह होगी पहले इसका काम कंप्लीट करेंगे। तो एडिटिंग कहाँ करनी है, किसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो नीचे चलते हैं, अभी यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है। ठीक है, ये भी सब कुछ ऐसे ही रहने वाला है। ये तब वैसा रहेगा जब आप, ये ध्यान रहे कि आप स्टूडेंट हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया तरक्की स्मार्ट सेंटर से सीआरएस आपने कोर्स किया है और तेज अकेडमी से डिजिटल मार्केटिंग किया है। अगर आपने नहीं किया है यहाँ पे, तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग वाला जो ये सेक्शन है, अगर आपने कुछ भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग कहीं से नहीं ली तो इस सेक्शन को आप डिलीट कर देंगे। और अगर ली है लेकिन थोड़े चेंजेस हैं, तो वो चेंजेस आप यहाँ पे कर देंगे। फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन, इंस्टीट्यूशन का नेम और कोर्स का नेम आप डालेंगे, और यहाँ पर कोर्स का डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। ठीक है। तो और इससे पहले एक दो चीज़ें जो आई हैं, मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यहाँ तक सब कुछ सेम रहने वाला है।
सिक्स तक भी सब कुछ सेम रहने वाला है। ठीक है। सेवन्थ वाला भी एक बार पढ़ लेते हैं। इस इफ अप्रोप्रिएट फॉर अ फ्रेशर क्रिएट अ शॉर्ट एंड प्रोफेशनल करियर ऑब्जेक्टिव। ये भी एग्जैक्टली आप सेम रखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। एट्थ, यहाँ पर की स्किल्स में आप अपनी की स्किल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट ने दो कोर्स किए हैं, सीआरएस और डीएम। तो उसके हिसाब से यहाँ पर स्किल्स हैं, ये सीआरएस की स्किल्स हैं, ये डीएम की स्किल्स हैं। अगर आपकी स्किल्स कोई और हैं, कोर्स कोई और है, तो आप यहाँ पर कोर्स और स्किल चेंज कर देंगे। इसी तरह फिर टेक्निकल स्किल्स पे आएंगे, यहाँ पर भी आप अपनी स्किल्स चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं इसे। सॉफ्ट स्किल्स यहाँ पर मैंशनड है सीआरएस और डीएम के स्टूडेंट्स वालों के लिए, लेकिन अगर आपकी स्किल्स कोई और हैं तो आप यहाँ पर स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स को भी चेंज कर सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट करूँगा जैसे पहले किया कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग में अगर आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग कहीं से नहीं ली तो इस सेक्शन को रिमूव कर देंगे, और अगर ली है या कहीं और से ली है तो इंस्टीट्यूशन का नेम और कोर्स का नेम और ड्यूरेशन और उसमें सिखाई जाने वाली स्किल्स को आप यहाँ पर एडिट कर देंगे। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, नहीं है तो इस सेक्शन को भी आप डिलीट कर देंगे। ठीक है। इस सेक्शन की अगर ज़रूरत नहीं है तो आप इसे डिलीट कर देंगे। और अगर है तो आप यहाँ पर सारी डिटेल प्रोवाइड करेंगे कि क्या आपकी जॉब का टाइटल था, क्या आपका कंपनी नेम था, क्या लोकेशन थी, और क्या एम्प्लॉयमेंट डेट्स थी, और कब से कब तक मतलब आपने काम किया, और क्या उसमें आपका काम था, वो 3 से 6 बुलेट पॉइंट्स में भी आप लिख देंगे। इंटर्नशिप अगर आपने कहीं से नहीं करी तो इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप ये सब चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे कि इंटर्नशिप का टाइटल क्या था, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, ड्यूरेशन क्या थी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने वहाँ पर हैंडल करी। प्रोजेक्ट्स अगर आपके पास हैं तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का टाइप, उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन, क्या क्या उसमें आपने किया, ये आप मेंशन कर देंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेंशन करें जो वो इंग्लिश में हो, वो हिंग्लिश में भी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी ये एंड में बताते हैं, एक सरप्राइज है, इसको थोड़ा सा सस्पेंस में रखते हैं। अभी आगे चलते हैं। पोर्टफोलियो, आप यहाँ पे लिंक मेंशन कर देंगे। एजुकेशन, जो भी आपकी एजुकेशन है वो मेंशन कर देंगे। सर्टिफिकेशन, अचीवमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे सेक्शन हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि एआई की हेल्प से हम बहुत जल्दी रिज्यूमे बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉम्प्ट को ही एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, राइट? तो अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है थोड़ा सा, वो ये है कि आपको कुछ भी यहाँ पर एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर यहाँ पर आप एडिट करने जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, और ऑब्वियसली आप थोड़ी सी मिस्टेक्स भी कर दोगे। तो आपको क्या करना है कि इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से लेके नीचे तक पूरा कॉपी कर लेना है, जैसे कि ये है बिल्कुल वैसे ही। यहाँ तक सेक्शन नंबर 37, सेक्शन 37 तक आपको पूरी प्रॉम्प्ट ऐसी कॉपी करनी है, और कुछ भी आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, सॉरी एडिट नहीं करना। कॉपी पेस्ट पूरा करना है, लेकिन कुछ भी एडिट नहीं करना। अब आप करेंगे क्या, इस 37th सेक्शन के नीचे एक सेक्शन दे रखा है, कैंडिडेट इंफॉर्मेशन स्टार्ट्स बिलो, कि कैंडिडेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर बेसिकली आप जैसे एक स्टोरी लिखते हो इंग्लिश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। जैसे आप इंग्लिश में, जैसे व्हाट्सएप वाली इंग्लिश होती है ना, उसमें आप अपना मैसेज टाइप करते हो, उसी तरीके से आप इंग्लिश में अपनी पूरी बायोडेटा, अपना पूरा स्टोरी उसमें लिख सकते हो, अपनी सारी इंफॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स उसमें लिख सकते हो। कैसे? ये- जैसे यहाँ पर लिखा गया है, मेरा नाम अरमान सिद्दीकी है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मेरा करंट, ये मैं पढ़ के बताऊंगा ताकि आपको पता लगे इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है। क्योंकि
अगर मैंने आपसे कहा है कि ऊपर की प्रॉम्प्ट में कुछ भी एडिटिंग नहीं करनी, और कोई वो बिल्कुल वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देनी है, तो ऑब्वियसली आपका बहुत सारा काम यहाँ पर और टाइम यहाँ पर बच गया, बहुत सारे एफर्ट्स आपके बच गए। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और थोड़ा अच्छे से काम करना होगा। क्योंकि अगर आपका ये स्ट्रांग है, ये सब कुछ सही लिखा हुआ है, तो आपका रिज्यूमे एकदम अच्छा प्रोफेशनल बन के आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बारे में यहाँ पे लिखना स्टार्ट करना है हिंदी में ही, यानी इंग्लिश में। लैंग्वेज हिंदी हो, ट्रांसलिटरेशन की इंग्लिश हो सकती है। तो मेरा नाम अरमान सिद्दीकी है, यहाँ पे नेम आपने बता दिया, फिर उसके बाद अपनी लोकेशन या फिर एड्रेस बता दिया। ये एड्रेस डिटेल में भी मेंशन कर दिया, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी आपने मेंशन कर दी, और अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल। फिर आपने कहाँ से स्कूलिंग करी वो आप डिटेल देंगे। मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से ही कंप्लीट की है, मैंने 10th क्लास 2020 में कंप्लीट की थी, इतने मार्क्स आए थे। और 12th कॉमर्स से की थी, इतने मार्क्स आए थे, और ग्रेजुएशन यहाँ से की है, इतने मार्क्स आए थे। ठीक है। उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन के दौरान आपने तरक्की स्मार्ट सेंटर से फॉर एग्जांपल 4 महीने का CRS कोर्स भी किया, जिसमें आपने क्या क्या सीखा वो भी आप मेंशन कर देंगे। इस कोर्स में मैंने कस्टमर हैंडलिंग, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्स प्रोसेस, IT स्किल सीखी, फाइल मैनेजमेंट, एडवांस MS ऑफिस वगैरह वगैरह। ठीक है। इसके अलावा फिर ये भी मेंशन करेंगे कि IT स्किल्स को शोकेस करने के लिए मैंने बहुत सारे स्मॉल मेगा प्रोजेक्ट्स भी बनाए, जिस जो रिलेटेड है एडवांस है MS वर्ड से, एडवांस एक्सेल से, पावर पॉइंट से, एक्सेल विद AI से, और जनरेटिव AI से, एक्सेट्रा। फिर आप बताएंगे कि आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी किया है तेज एकेडमी से, जो 4 महीने का कोर्स है। और इसमें आपने क्या क्या सीखा वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में भी मेंशन कर देंगे। जब ये मेंशन कर देंगे उसके बाद आपने जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं वो गूगल ड्राइव के फोल्डर में अपलोड अगर किए हुए हैं तो उसका लिंक यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर नहीं किए तो पहले अपने लोकल प्रोजेक्ट्स को आप क्लाउड पे यानी गूगल ड्राइव पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद उस फोल्डर का आप लिंक यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। कैसे करना है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला गूगल ड्राइव का फोल्डर है, और ये एडवांस एक्सेल वाले फोल्डर में आपके एक्सेल से रिलेटेड ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। तो अगर एक्सेल से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट्स आपको वहाँ पर दिखाने हैं तो आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, शेयर पे जाएंगे और दोबारा शेयर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप एक्सेस को मैनेज करेंगे। यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड लगा हुआ है अभी, यहाँ पे एनीवन विद द लिंक करेंगे, ताकि जिसके पास भी आपका लिंक जाए वो आपके फोल्डर को देख सके। अगर आप रेस्ट्रिक्टेड रहने देंगे तो उससे होगा क्या कि जो भी आपके दिए गए लिंक पे क्लिक करेगा आपको पहले मेल आएगा, आप उसको एक्सेस अलाउ करेंगे तभी वो आपके लिंक के जरिए आपका फोल्डर देख पाएगा। इसलिए ईज के लिए आप एनीवन विद द लिंक पे क्लिक कर देंगे। ये अपडेट होगा एक्सेस, जैसे अपडेट होगा आप कॉपी लिंक पे क्लिक कर देंगे। कॉपी लिंक पे क्लिक करने के बाद आप फिर से जाएंगे वहीं पे अपने, जहाँ MS वर्ड या गूगल डॉक्स पे आप अपना अपने बारे में लिख रहे हैं, और मैं इसे हटा देता हूँ इस वाले लिंक को। और यहाँ पर वो लिंक पेस्ट कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वो लिंक आ गया। अब यहाँ देख सकते हैं आप ये लिंक काफ़ी बड़ा है, जो ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लग रहा, तो मैं क्या करता हूँ इस लिंक को छोटा भी कर लेता हूँ। कैसे करूँगा मैं यहाँ पर गूगल पे टाइप करूँगा शॉर्ट एन URL, और URL शॉर्टनर, या तो इस लिंक पे चले जाऊँ या टाइनी URL इस पे चले जाऊँ। मैं इस पे चले जाता हूँ, यहाँ पर वो लिंक पेस्ट करता हूँ मैं, और शॉर्टन URL पे क्लिक कर देता हूँ। ये आ गया, और कॉपी URL पे क्लिक करेंगे, ये शॉर्ट वाला URL जो है वो आपका कॉपी हो जाएगा। चलते हैं वहीं पर MS वर्ड या गूगल डॉक्स, जहाँ भी आप ये काम कर रहे हैं, फ़ोन के नोट्स में भी कर सकते हैं। और इसकी जगह मैं अपना वो शॉर्ट लिंक डाल देता हूँ इस तरीके से। तो ये एक फोल्डर गूगल ड्राइव का यहाँ पर आ गया है, और इस फोल्डर में जो भी आपने प्रोजेक्ट्स अपलोड कर रखे होंगे वो रिक्रूटर को या HR को या जो भी आपका रिज्यूमे पढ़ रहा होगा उसे दिख जाएंगे, जो भी इस लिंक पे क्लिक करके उस फोल्डर पे जाएगा। इसके अलावा अपनी आपको जितनी भी डिटेल्स है ना वो आपको AI को बता देनी है।
कुछ भी आपको छुपाना नहीं है, आपकी हॉबीज, आपकी इंटरेस्ट, आपको क्या चैलेंजेस आए, आपने क्या अचीवमेंट्स लाइफ में देखी, ये सब आपको मेंशन करना है। क्या आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं, क्या आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं, ये सब जितना अच्छे से आप मेंशन करोगे, जितना डिटेल में आप मेंशन करोगे, एआई उतना ज़्यादा आपका रिज्यूमे अच्छा, प्रोफेशनल और डिटेल्ड बनाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरी हॉबीज़ में क्रिकेट खेलना, मूवीज़ देखना, ट्रैवलिंग करना शामिल है। मेरी स्किल्स में ये स्किल्स हैं। ठीक है ना। मुझे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, ये भी लिख रखा है मैंने। मुझे लोगों से बात करना और उनकी रिक्वायरमेंट समझना अच्छा लगता है, ये सब आपको मेंशन करना है। ठीक है, कॉलेज में आपने क्या वॉलंटियरिंग की, ये सब भी मेंशन कर रखा है। और अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेस भी बता देनी है। ये सब आपको बताना पड़ेगा, तभी आपका रिज्यूमे अच्छा बनेगा। फिर उसके बाद ये भी बता देना है, अगर जॉब रोल कस्टमर रिलेशनशिप या सेल्स से रिलेटेड हो तो मेरी कम्युनिकेशन, कस्टमर हैंडलिंग, सेल्स ट्रेनिंग, लीड जनरेशन, फॉलोअप और नेगोशिएशन स्किल्स को हाईलाइट करना चाहिए। और अगर जॉब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो तो मेरी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, बेसिक एसईओ, लीड जनरेशन और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करना चाहिए। अपनी लैंग्वेजेस के बारे में बताना यहाँ पर ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश कितनी आती है, और आपको हिंदी कितनी आती है, या और कोई भी लैंग्वेज आती है तो वो कितनी आती है। यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुझे इंग्लिश समझने और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करने की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हिंदी मेरी फ्लुएंट लैंग्वेज है, और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कस्टमर्स और टीम मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। मैं अभी फ्रेशर हूँ, इसलिए मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर स्टोरी की तरह ही फॉर्मेट में ही मेंशन कर देंगे कि मैंने जस्ट डायल में 2018 में सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब करी थी, मेरा काम ये था। नेक्स्ट सेंटेंस में लिख दिया मैंने आई एनर्जाइजर में मई 2019 में जॉब स्टार्ट करी थी, 5 महीने जॉब करी थी, और फिर मैंने ये काम वहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की थी, और फिर मैंने वहाँ से क्विट कर दिया था। फिर मैंने टेक महिंद्रा में जॉब करी थी, 2020 में मैंने वो जॉब स्टार्ट करी थी, मेरा काम वहाँ पे ये था, इतने महीने मैंने जॉब करी, और अ, फिर मैंने वहाँ से क्विट कर दिया। इस तरीके से स्टोरी के फॉर्मेट में ही आपको बता देना है ये सब। आपके गोल्स क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ये सब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अब ध्यान से देखें, मेरे पर्सनल डिटेल दोबारा, यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल दोबारा से मेंशन करनी है, और ध्यान रहे, इसको आप ऐसी का ऐसी कॉपी कर देना। और कॉपी करने के बाद इन हेडिंग्स को, ये जो हेडिंग्स यहाँ पर दे रखी हैं, इनको सेम रहने देना। और ये जो डिटेल्स है अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर देना। यानी आप अपना नाम डाल देंगे यहाँ पे, नंबर, ईमेल आईडी, लोकेशन, लिंक्डइन प्रोफाइल। पोर्टफोलियो में आप अपने गूगल ड्राइव के वही फोल्डर का लिंक डालेंगे, एड्रेस, जेंडर, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम, एजुकेशन डिटेल्स, मेन स्किल्स, ये आ गया है। और उसके बाद ये फाइनल इंस्ट्रक्शन है, इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे आप। इस तरीके से हमें क्या पता लगा इसमें, हमें पता ये लगा कि, एक मिनट मैं ऊपर चलता हूँ। तो ये तो वो वाली प्रॉम्प्ट है जो अपने कैजुअल फोटो को प्रोफेशनल फोटो में कन्वर्ट कराना है। इसके नीचे ही, नीचे चलते हैं, ये रही, इसके नीचे ही प्रोफेशनल रिज्यूमे क्रिएट करवाने की प्रॉम्प्ट है। तो हमने इसमें ये सीखा कि यहाँ से यहाँ तक जो भी हमें, मतलब यहाँ से बिल्कुल एंड तक जितने भी 37 सेक्शन दे रखे हैं, जो भी दे रखा है, हमें एज इट इज़ कॉपी कर देना है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या इंक्लूड करें क्या नहीं करें। क्योंकि अगर आपकी जो वो मेन स्टोरी है ना, उसमें सब कुछ है, तो क्योंकि यहाँ पर जो ये प्रॉम्प्ट बनाई गई है, इस हिसाब से बनाई गई है कि अगर उस मेन स्टोरी में वर्क एक्सपीरियंस दिया गया है, तो वर्क एक्सपीरियंस इस तरीके से मेंशन करना रिज्यूमे में। अगर उस स्टोरी में इंटर्नशिप लिखी गई है या कोई वॉलंटियरिंग लिखी गई है, तो रिज्यूमे में इस तरीके से वो सेक्शन इंक्लूड करना। ठीक है। तो मतलब ये सारे 37 सेक्शन आपके उस स्टोरी से, आपकी उन पर्सनल डिटेल से कनेक्टेड है।
तो आपको ये ध्यान रखना है, आपकी वो अगर डिटेल सही है तो आप ये ऊपर के सारे 37 सेक्शन ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सीधा जाएगा, पहले आपकी स्टोरी को रीड करेगा, फिर उस इसके हिसाब से ऊपर के जो 37 सेक्शन में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनमें जो भी रेलेवेंट इंस्ट्रक्शंस होंगे उन पे काम करेगा। तो सारे 37 सेक्शन ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देने हैं, ज़्यादा इसमें आपको सोचना नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो मेन काम करना है ना, वो आपका जो काम है मेन, देखो, जो प्रोफेशनल फोटो बनाने वाली प्रॉम्प्ट है उसको भी आपको ऐसी कॉपी पेस्ट कर देना है, अपना कैजुअल फोटो दे देना है, आपका प्रोफेशनल फोटो बन जाएगा। और आपकी ये जो सीवी बनाने वाली प्रॉम्प्ट है इसको भी आपको ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देना है और अपना वो प्रोफेशनल फोटो दे देना है, आपका सीवी भी बन जाएगा। जो आपका काम है, वो आपका काम सिर्फ इतना है, जो मेन आपका काम है कि 37 सेक्शन के बाद जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, ये जो पूरी स्टोरी आपकी लिखी गई है बचपन से लेके आज तक, सब कुछ डिटेल में यहाँ पर मेंशन कर देना है, खासतौर पे प्रोजेक्ट का लिंक। और कुछ भी यहाँ पे आपका मिस नहीं होना चाहिए। ये जितना ज़्यादा डिटेल्ड और इन डेप्थ होगा उतना ज़्यादा अच्छा रिज्यूमे आपका बनेगा। तो बस फिर करना यह है कि इस पूरे को कॉपी करना है और आपको क्या करना है, वहाँ पर चैट जीपीटी पे जाकर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने का मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आप पेस्ट करेंगे तो क्या होगा। एक मिनट, मैं लेके आता हूँ रिज्यूमे। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आपका ये यहाँ पर इस फाइल में आएगा, जबकि आपको इस फाइल में नहीं लाना, वरना आपका काम नहीं हो पाएगा। खास तौर पे जब आप इमेज बनाने जा रहे हैं तो आपको शो इन टेक्स्ट फील्ड कर देना है। ठीक है। और दूसरा काम क्या करना है आपको, मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं फिर से स्टेप बाय स्टेप तीनों स्टेप बता देता हूँ। पहला काम आपको ये करना है कि ऐड फोटोज इन लाइब्रेरी में जाकर आपको अपना प्रोफेशनल फोटो ये अपलोड कर देना है। दूसरा काम ये करना है, क्रिएट इमेज वाले प्लगइन पे क्लिक करना है। और तीसरा काम ये करना है कि आपको यहाँ पर वो अपनी प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देनी है, जो कि आपकी इस फाइल में आएगी। आपको शो इन टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करना है, उससे होगा ये कि आपका सारा ये टेक्स्ट में आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है। तो यही काम मैंने ऊपर कर रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने फोटो डाला, दो पहला काम। दूसरा मैंने यहाँ पर क्रिएट इमेज वाला प्लगइन चूज करा। और तीसरा काम मैंने टेक्स्ट फील्ड में ही ये पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दी है। और इस प्रॉम्प्ट में सारे 37 सेक्शन में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है। बस मैंने क्या करा है, अपनी पर्सनल डिटेल्स को अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है। बहुत बड़ी प्रॉम्प्ट है ये, इसकी फाइल मैं आपको दे दूंगा। ये मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स हैं, यहाँ पर दोबारा दी हुई है। और जब मैंने ये दी तो ये देखो मेरा रिज्यूमे बन के आ गया। अब इसके बाद वाला काम ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं, वरना नहीं। फॉर एग्जांपल मुझे थोड़ा और चेंजेस कराना था, तो रिफाइन माय सीवी फॉलोइंग ऑल द प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली, कि ये जो आपने इमेज बनाई है इसको थोड़ा और रिफाइन कर दो। क्यों, कैसे, मतलब कि जो भी मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए। तो इसने रिफाइन करके थोड़ा और ऐसा मुझे सीवी दे दिया है। तो इस तरीके से आपका सीवी आ गया। आप इस पे क्लिक करेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, दिस इमेज। और यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये फाइल आपकी डाउनलोड हो गई। अब इसको फाइल को आप चाहे तो पीडीएफ में कन्वर्ट करके प्रिंट भी करवा सकते हैं, या फिर आप किसी को व्हाट्सएप पे एचआर को सेंड भी कर सकते हैं, या मेल में अटैच करके किसी एचआर को भी सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सीखा कि कैसे एक प्रॉम्प्ट में ही हम अपना प्रोफेशनल रिज्यूमे बना सकते हैं। अगर कैजुअल फोटो है कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्टूडियो जाने की जरूरत नहीं है, एक प्रॉम्प्ट से आपका प्रोफेशनल फोटो कैजुअल फोटो में बदल जाएगा। उसके बाद
प्रॉम्प्ट आपको ऑलरेडी दे रखी है, वो प्रॉम्प्ट पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट कर देनी है। उसमें सिर्फ करना ये है कि आपको अपनी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स उसमें एंटर करनी है, और अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करने के बाद आप उसे सेंड करेंगे तो आपका प्रोफेशनल सीवी भी क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।